नमस्कार। मैं रेखा पी मेनन श्री भगवान महावीर महाविद्यालय के प्राध्यापिका हूँ। मेरा विषय है चित्रा मुद्गल और किन्नर विमर्श। उत्तम साहित्य हमेशा उपेक्षित जन समुदायों का शब्द रहा है। हमारे समाज में भी ऐसा ही एक उपेक्षित समुदाय है, किन्नर समाज। आज भी ये लोग समाज और सरकार से उपेक्षित है और निरंतर अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। हिंदी साहित्य में भी किन्नर के जीवन को लेकर कहानियाँ, उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है तो भी ऐसा ही एक उपन्यास है, चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। यह उपन्यास किन्नरों के दैनिक यथार्थ, संवेदना, पीड़ा और दर्द से अवगत कराता पत्र शैली के माध्यम से नए कथ्य और शिल्प में रचित एक गंभीरतापूर्ण रचना है। लेखिका इस उपन्यास के बारे में कहती हैं कि लंबे समय से मेरे मन में पीड़ा दी, एक चटपटाहट दी कि आखिर क्यों हमारे इस अहम हिस्से को अलग थलग किया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों हमसे दूर किया जा रहा है। आज़ादी से लेकर अभी तक कई रूठियाँ टूटी, लेकिन किन्नरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों, आखिर इनका दोष क्या है? यही सवाल मुझे बेचैन करता था। इस उपन्यास में लैंगिक विकलांग विनोद 14 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा के दौरान किन्नर चंपाबाई के हवाले कर दिया जाता है और यह खबर फैला दिया जाता है कि वह किसी दुर्घटना में मारा गया। विस्थापन का दर्द वह सहन नहीं कर पाता। वह अपने नए घर का पता करके माँ को पत्र के माध्यम से अपना दुख दर्द सुनाता है। उपन्यास की शुरुआत इन्हीं पत्रों के माध्यम से होता है। विनोद अपने मन की बात सिर्फ माँ के सामने रख सकता है क्योंकि वह माँ से बेहद प्यार करता है। विनोद शिक्षित है, वह अपनी पीड़ा और दर्द को पत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन जो किन्नर अनपढ़ है वह कैसे अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। विनोद हिजड़ों के साथ रहने लगे, मगर वह अपने मूल्यों को छोड़ नहीं पाया। अपने जीवन के हर पल की जानकारी पत्रों के द्वारा अपनी बात को बताता रहा। एक अधूरेपन और एक कश्मकश में होने के बावजूद उसका संकल्प कुछ बनने का है, इज्जत से जीने का है। तो विनोद से बिमला बना दिया गया। वह फरीदाबाद की उमंग सोसाइटी में सुबह सुबह गाड़ियां धोने का काम करता है। आगे चलकर स्थानीय विधायक की मदद से कंप्यूटर संचालन का कोर्स करके विधायक के यहाँ नौकरी करने लगता है। चित्रा मुद्गल इस उपन्यास में किन्नरों को भी मनुष्य मानने और उनके प्रति सहज मानवीय संवेदना रखने का संदेश देता है। विनोद खुद किन्नर होने के बावजूद किन्नरों की दुर्गति का जिम्मेदार किन्नरों को ही मानता है। उसके अनुसार मुख्य धारा के लोगों द्वारा किन्नरों पर थोपे गए किन्नरगिरी के लक्षणों से मुक्त होने का प्रयास वे लोग नहीं करते। भीख मांगने से वो नहीं कतराते। ये बात सही है कि इन चीज़ों से बाहर आने का मौका उनको नहीं दिया जाता, इज्जतदार नौकरी के मौके नहीं मिलते, इसलिए वह लोग अपराध की दुनिया में धकेले जाते हैं। उपन्यास में उस उनके सरदार तुलसीबाई अपराधियों के साथ उनका संबंध है। कुछ किन्नर देह व्यापार में लिप्त हैं, लेकिन विनोद इन अपराधों से दूर रहता है। विनोद में कोई स्त्राइन भाव नहीं है, इसलिए वह किन्नरों के गुट की लाख जबरदस्ती और प्रताड़ना के बावजूद उनके अनुकूल नहीं हो पाया और श्रम करके वो जीना चाहता है। उपन्यास में नायक एक जगह अपनी माँ को लिखता है, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया पर सपनों ने मुझसे मुंह नहीं फेरा। आज भी वे मेरे पास बेरोक टोक चले आते हैं। उसका सपना है सामान्य मनुष्य की भांति गरिमापूर्ण जीवन। वह बार बार प्रश्न उठाता है कि जननांग विकलांगता को इतना बड़ा दोष क्यों मान लिया गया है। सिर्फ इसी कारण उसे घर परिवार रिश्ते नाते आदि सबसे खटकर नरक की जिंदगी क्यों भोगनी पड़ रही है।
उपन्यास इस तथ्य को भी सामने लाता है कि देश के मुख्य धारा की राजनीति की दिलचस्पी किस तरह से असल समस्या से अलग है। सियासत का लक्ष्य किन्नरों को मानवीय गरिमा दिलाने में नहीं, बल्कि आरक्षण का लालच देकर उन्हें वोट बैंक के रूप में सिर्फ उपयोग करने की है। उपन्यास एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि लिंग पूजक समाज लिंग विहीनों को कैसे बर्दाश्त करेगा। उपन्यास इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने को विवश करता है कि आखिर एक मनुष्य को सिर्फ इसलिए समाज बहिष्कृत क्यों होना पड़े कि वह लिंग दोषी है। सिर्फ इसी कारण उसकी उम्मीदों, सपनों, आकांक्षाओं, भावनाओं का गला क्यों घोंट दिया जाता है। उपन्यास इस बात को प्रबलता से रेखांकित करता है कि हमारा समाज जब तक यौन केंद्रित बना रहेगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यौन केंद्रित समाज से मुक्ति ही इस उपन्यास का स्वप्न है और इसका केंद्रीय कथ्य भी। धन्यवाद।